गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। एक उच्च साधना। स्तुति का साधारण अर्थ है प्रशंसा। ऐसा कहा जाता है कि स्तुतियों में अर्थवाद का बढ़ा चढ़ाकर कहने का होना अनिवार्य है, परंतु ये बात उन्हीं स्तुतियों के बारे में लागू है जो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी देवता अथवा मनुष्य आदि की है। देवता एवं मनुष्य आदि के गुण, प्रभाव, शक्ति, कर्म आदि सीमित होते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए जब उनका वर्णन आता है तब बढ़ा चढ़ाकर उनकी स्तुति की जाती है, और तो क्या उनको ईश्वर तक कह दिया जाता है। वे अपनी अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं और स्तुति करने वाले को वरदान, पुरस्कार आदि देते हैं। अब हम लोग कितनी स्तुतियाँ पढ़ते हैं, कुंती की स्तुति और वृत्तासुर की स्तुति और गजेंद्र की स्तुति और ऐसे अनेक स्तुतियाँ हैं। तो बोले स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, भगवान का गुणगान करना और भगवान की प्रशंसा करना। कह रहे हैं लोग ये कहते हैं कि जब कोई स्तुति गाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा कर देता है, अतिशयोक्ति हो जाती है। वो कह रहे हैं स्तुति जो है वो अतिशयोक्ति नहीं है। जब वो देवता या मनुष्य की स्तुति होती है तो तब अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी मनुष्य की या देवता की स्तुति करते हैं तो वो ज़्यादा कर देते हैं। क्यों? ताकि वो प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होगा तो वरदान दे देगा। जैसे ब्रह्मा जी की अक्सर स्तुति, जैसे उसने करनी, हिरण्यकश्यप ने कितनी ज़्यादा स्तुति करी है, स्तुति करी बहुत ज़्यादा, तो वो प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने वरदान दे दिया। कौन सा? ना तो दिन मर, ना रात में मरो, ना अस्त से मरो, ना शस्त्र से मरो, सब कुछ उसने मांग लिया। समझ तो गए थे वो। पहले तो उसने कहा मैं मरूँ नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो मेरी भी मृत्यु है, तो ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकता। तो फिर उसने ऐसे मांग लिया। तो उसने कैसे प्रशंसा करी है हिरण्यकश्यप ने? तो जब किसी देवता की स्तुति करते हैं तो बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते देवता की स्तुति में प्रशंसा हो सकती है, पर उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, उनके गुण लिमिटेड है। पर भगवान के लिए तो जो भी कहा जाएगा, उनका तो सब कुछ अनलिमिटेड है। वो तो है ही अनलिमिटेड, तो उनके लिए तो जो भी कहा जाएगा वो अतिशयोक्ति कैसे हो सकती है? वो तो अतिशयोक्ति है ही। उनके लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। समझ में आ रही है बात? भगवान के लिए जो भी कुछ कहा जाएगा, क्योंकि वो तो सारे विशेषण, सारी प्रशंसा उन्हीं की तो है। हमारा अपना क्या है? जगत के धारण करता वो है, जगत के पालन करता वो है, हम सबको चलाने वाले, श्वास देने वाले, हमारा सब कार्य कराने वाले, आँखों की शक्ति, कानों की शक्ति, प्राणों की शक्ति। कौन सी शक्ति वो नहीं है? हर चीज़ को चलाने वाले वो हैं। तो उनकी तो कितनी भी तारीफ करी जाए, उनकी तो कितनी भी प्रशंसा की जाए, कोई कम है? कितनी भी प्रशंसा कर सकते हैं उनकी, कितनी भी, क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं और सर्वशक्तिमान हैं और गुणों का सागर है, गुणों के भंडार है। तो उनकी तो प्रशंसा करते ही जाइए, करते ही जाइए, करते ही जाइए। तो जितनी प्रशंसा करेंगे उतना आपका प्रेम बढ़ेगा उनसे। परंतु भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, चरित्र आदि सभी अनंत है। उनका पूरा पूरा वर्णन तो कोई करेगा ही क्या, अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। कहने भगवान की जो सीमा है, उनका ऐश्वर्य है, उनका माधुर्य है, चरित्र है, वो तो अनंत है। हम कितना जान सकते हैं भगवान कृष्ण के कितने जन्म हुए, उनके कैसा उनका अनंत रूप है, भगवान विष्णु का कैसा अनंत रूप है, कितने अवतार लिए हैं उन्होंने। हम सब कुछ लिमिटेड ही तो जानते हैं। तो कह रहे हैं सब कुछ लिमिटेड है, तो उनका पूरा वर्णन कोई क्या करेगा? हम कर ही नहीं सकते उनका पूरा वर्णन, हम उनको पूरा जान ही नहीं सकते। तो उनका ऐश्वर्य, उनका माधुर्य और उनका जो चरित्र है वो सभी अनंत है। तो उसकी प्रशंसा जितनी की जाए, भगवान का गुणगान जितना किया जाए, हम किसी मनुष्य का गुणगान करते हैं इतना, कैसे कर सकते हैं उतना? पर भगवान का तो हम कितना भी गुणगान कर सकते हैं ना, तो अनलिमिटेड है।
इसलिए भगवान की खूब प्रशंसा करिए, खूब गुणगान करिए, खूब उनसे बातचीत करिए, खूब उनसे आप करुणा निधान हैं, आप दया के सागर हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप गुणों का भंडार हैं, आप दया निधि हैं, आप करुणा वर्णाल्य हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप अकारण कृपा करने वाले हैं। कितने भी आप उनके लिए विशेषण लगा दीजिए, आप लगाते ही जाइए, लगाते ही जाइए। आप जगत के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हैं। आपकी वजह से सृष्टि है, आपसे ही सब कुछ है, और हमारी एग्जिस्टेंस भी आपसे ही है। परमात्मा आप हैं तो हम हैं, और आप नहीं है तो हम नहीं है। हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब कुछ आपसे है। तो ऐसे करके जितना भी आप उनका वो करेंगे, बोले जितनी आप उनकी प्रशंसा करेंगे, वो प्रशंसा उनकी अंश मात्र होगी, पूरी पूरी तो प्रशंसा उनकी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अनंत की आप कितनी प्रशंसा कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो प्रशंसा करने की शक्ति है वो लिमिटेड है और वो अनलिमिटेड है। तो आप कितनी प्रशंसा कर सकते हैं उनकी। जब भगवान की शक्ति, क्रिया और स्वरूप का अंश मात्र भी वर्णन नहीं हो सकता, तब उनका अतिशयोक्ति वर्णन तो भला कोई कर ही कैसे सकता है। कह रहे हैं जब जितनी प्रशंसा करोगे तो उनका वर्णन अंश मात्र भी नहीं हो सकता, तो अतिशयोक्ति तो होएगी क्या। तो आप कितनी भी उनकी जितनी भी स्तुतियां हैं वो भी अंश मात्र ही हैं भगवान की प्रशंसा। तो जितनी आप में ताकत है, जितनी आपके हृदय में प्रेम है और जितनी आपके शब्दों में ताकत है, आप उनकी प्रशंसा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप खुश होते हैं ना दिल से, आपसे कोई दिल से प्रेम करे तो आप खुश होते हैं। ऐसे भगवान बहुत खुश होते हैं। उनसे दिल से प्रेम करिए, उनकी प्रशंसा करिए। ये गुण किससे आया है मनुष्य में? भगवान से तो आया है। इसलिए भगवान के गुणों की दृष्टि से भगवान की स्तुति करने वाला यद्यपि कहकर चुप हो जाता है कि आपकी स्तुति नहीं की जा सकती, फिर भी भक्तों की दृष्टि से स्तुति होती है। कह रहे भगवान की गुणों की दृष्टि से भगवान की स्तुति करने वाला ये कहकर चुप हो जाता है कि आपकी स्तुति नहीं की जा सकती, फिर भी भक्त लोग जो है उनके अंदर में इतना अतिशय प्रेम होता है कि वो तो स्तुति कर ही लेते हैं भगवान की। जब भगवान की प्रार्थना करने बैठते हैं, दिल से उनको याद करने बैठते हैं, तो उनकी स्तुति हो ही जाती है। जिसकी बुद्धि भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य आदि दिव्य गुणों की जितनी ऊंची कल्पना कर सकती है, जितना महान आकलन कर सकती है, और जिसकी वाणी जितने अधिक गंभीर भावों की अभिव्यक्ति कर सकती है, वह उतना भगवान के स्वरूप एवं गुणों को सोचता वर्णन करता है। कह रहे हैं जो जितनी ज़्यादा जिसकी वाणी भगवान के गुणों का वर्णन कर सकती है, जितनी उनकी ज़्यादा प्रशंसा कर सकती है, जितना ज़्यादा उनके गंभीर भावों की अपनी अभिव्यक्ति कर सकती है, इसका मतलब उतना ही भगवान के बारे में ज़्यादा सोचता है, तभी तो कर सकता है। अगर सोचेगा ही नहीं तो कैसे करेगा? तो सोच रहा है भगवान के बारे में, तभी तो वो कर पा रहा है। तो इसलिए जैसे गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बहुत फेमस है, कुंती की स्तुति बहुत फेमस है, भीष्म पितामह की स्तुति बहुत फेमस है, गर्भ स्तुति जो उन्होंने करी है देवकी माता ने वो बहुत फेमस है। तो ये सब स्तुतियाँ जो हैं वो जितना ज़्यादा भगवान के प्रेम को फील करेंगे, उनको जितना आपने सोचा होगा उनके बारे में, उतनी ज़्यादा आप उनकी स्तुति कर पाएंगे। जैसे बालक की चेष्टाओं से गुरुजन प्रसन्न होते हैं और बालक को भी प्रसन्नता होती है, ठीक वैसे ही भगवान सहस ने अपने भक्तों की बुद्धि की उड़ान और मधुर वाणी को सुनकर प्रसन्न होते रहते हैं, और भक्त भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनका चिंतन और वर्णन करके संतोष और शांति का अनुभव करता है। कहने जैसे छोटा बच्चा जो है वो तारीफ़ करता है बड़े लोगों की, या साधक लोग जो हैं गुरुजनों की तारीफ़ करते हैं अपनी लिमिटेड बुद्धि से, तो गुरुजन भी खुश होते हैं और बालक भी को भी संतुष्टि आती है। तो कहने इसी प्रकार जो भक्त होता है वो भगवान की अपनी छोटी बुद्धि से एक उड़ान भरता है उनकी प्रशंसा करने की,
तो भगवान कहते हैं चलो, इसने, भगवान खुश होते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। क्यों खुश होते हैं? कि उसने चिंतन तो किया मेरे, नहीं तो सब संसार के चिंतन में ही लगे रहते, सबका मन संसार में ही लगा रहता है। भगवान का तो कभी कोई शुक्राना भी नहीं मानता। संसार में गुरु के बच्चे तो मानते हैं, संसार में कौन शुक्राना मानता है? वो कहते हैं सब मैंने किया, मैं होशियार हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैंने किया। भगवान का कौन शुक्राना मानता है? तो हर समय भगवान का शुक्राना मानते हैं, उनका प्रेम फील करते हैं, उनका हृदय से उनके आभारी होते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान खुश होते हैं। जब भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की प्रशंसा करता है तो उसको भी शांति का अनुभव होता है और भगवान को भी अच्छा लगता है, उसको खुद भी शांति मिलती है। साथ ही ये बात भी स्मरण रखने योग्य है कि भगवान के संबंध में जो कुछ सोचा जाता है और जो कुछ कहा जाता है वे भगवान की आंशिक वर्णन होने के कारण सर्वथा सत्य है। कह रहे स्तुति में जो कुछ भी कहा जाता है वो उनका आंशिक वर्णन ही है, पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ उनका वर्णन किया जा रहा है वो सत्य ही है, क्योंकि भगवान सर्वरूप है, क्योंकि सब कुछ है, भगवान सब कुछ बन गए, सब कुछ है वो। इसलिए उनका जितना भी वर्णन किया जाए वो कभी वो हो ही नहीं सकता, वो अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान के गुणों की अपेक्षा न्यून होने पर भी भक्त की दृष्टि में वे भगवान की स्तुति ही है। कह रहे वो जितनी गुणों की प्रशंसा कर रहा है वो बहुत थोड़े हैं, पर उसने तो अपनी पूरी दम लगा दी, भक्त ने तो पूरी कोशिश कर ली। तो इसलिए उसके लिए बच्चा अपनी पूरी कोशिश करके माता पिता के लिए कुछ कहे तो माता पिता को लगेगा वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसी शिष्य गुरु के लिए कहे तो गुरु जी को लगेगा हाँ इसका प्रेम है। तो ऐसे ही भगवान को लगता है कि इसका बहुत प्रेम है। स्तुति करने से आत्मशुद्धि होती है, भगवत तत्व का ज्ञान होता है एवं साधना में और भगवान के स्वरूप में निष्ठा होती है। स्तुति करने से क्या क्या फायदे होते हैं? आत्मशुद्धि होती है, भगवत तत्व का ज्ञान होता है, साधना होती है और भगवान के स्वरूप में निष्ठा होती है। होता तो ये है कि स्तुति करने वाले के चित्त में भगवान के गुण रूप लीला आदि का निरंतर स्मरण होता है और वे चित्त में गाढ़ हो जाता है और अंततः उसमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। कह रहे जो भगवान की हर समय स्तुति करता रहता है तो उसके अंदर भगवान से अनन्य प्रेम हो जाता है और उसको निरंतर भगवान का स्मरण बना रहता है और चित्त उसमें बहुत गहरा उसका भगवान से संबंध हो जाता है और उसी से उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है स्तुति करने से। स्तुति की इतनी महिमा। अब एक तो भाई कुंती ने करी, भीष्म पितामह ने करी। भीष्म पितामह ने तो जितनी उनके साथ लीलाएं हुई उन सबको याद किया है। तो उनका कैसे आप रथ का पहिया लेके मेरे पीछे भागे, कैसे आपने अपनी सब प्रतिज्ञा तोड़ दी, कैसे आपने हर समय वो अब अपना जो है सुंदर रूप प्रकट कर देते थे। जब कोई योद्धा जीतने लगता था तो आप अपना सुंदर रूप प्रकट कर देते थे, तो आपके रूप को देखने लग जाता था और अर्जुन उसको तीर मार देता था और हरा देता था। तो आप तो ऐसे वो हो, मतलब इतने छलिया हो कि आप तो कुछ भी लीला कर देते थे और उसको हरा देते थे। ऐसे करके उन्होंने सारी उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। ऐसे ही इन्होंने स्तुति करी है कुंती ने भी, तो उन्होंने उसकी उखल बंधन लीला का बताया है कि आपकी उखल बंधन लीला याद करके कैसे आपकी आंखों में आंसू हैं और जो त्रिलोकी का राज जो संभाल रहे हैं और जो जिनके भय से भय भी कांपता है वो माता की छड़ी के भय से कांप रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका सारा मुख जो है वो काला काला हो गया। तो उस झांकी का वर्णन कर रही हैं कुंती माता। तो ऐसे करके सबने अपनी अपनी लीलाओं का भगवान के वर्णन किया है, उनकी प्रशंसा करी है। तो कह रहे हैं जो जो आपके साथ घटित होता है, आपको जीवन में फील होता है,
उसका आप वर्णन करिए। ये तो उनकी स्तुति हुई, आप अपनी स्तुति करिए ना भगवान की। भगवान ने आज दिन तक आपके लिए क्या नहीं करा। गुरु का शुक्राना मानिए, भगवान की स्तुति करिए। तो जब हम शुक्राना मानते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमारा प्रेम बढ़ता है। इसी से मनुष्य के जीवन में भगवान की स्तुति बहुत ही उपयोगी है और ऊंची साधना है। अब जैसे उन्होंने, कुंती ने मांगा कि भगवान मुझे दुख पर दुख देना, क्योंकि जब जीवन में दुख आया तो आप आए, और दुख गया तो आप चले गए। बाइबल जो है वो प्रेयर का ग्रंथ है, और जो कुरान है वो प्रशंसा का ग्रंथ है, भगवान की प्रशंसा का। पर कह रहे हैं ये जो है ये भगवान की लीलाओं का है, भागवत। पर जैसी कुंती ने स्तुति करी कि भगवान मुझे दुख पर दुख देना, ऐसी स्तुति तो किसी ने की नहीं दुनिया में, और कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे आप प्यारे हैं, मुझे दुख सुख से मतलब नहीं है, मुझे तो आप प्यारे हैं। दुख आता है तो आप आते हैं, इसलिए दुख तो जाए भाड़ में, आप आए, ये मुझे प्यारा है। तो लोग, उनकी जैसी स्तुति तो कोई कर ही नहीं सकता। तो बोला पूरी बाइबल में, पूरी कुरान में ऐसी स्तुति नहीं है, और किसी और ने ऐसी स्तुति की भी नहीं। तो स्तुतियों का इतना महत्व है। कह रहे हैं आप स्तुति अगर भगवान की अच्छी तरह से करना सीख जाए, भगवान से बातचीत, भगवान की प्रशंसा, तो आपका भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा, आपकी आत्मशुद्धि हो जाएगी, आपको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। गुरु भगवान के शुक्राने।